दोस्तों नमस्कार। और आज वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना है कि इस वीडियो को वही लोग सुने जो सच्चाई का सामना कर सकते हैं, कमज़ोर दिल ना सुने, क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी बात है जिससे एमबीए करने वाले लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। बहुत ही अच्छा मुद्दा है और आज का हमारा जो मुद्दा है वो जीआईपी है। जो एमबीए के अंदर एडीआर है या जो लीडर है वो जानते हैं कि जीआईपी बोनस क्या होता है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या है जीआईपी, किस तरह से उसका मिसयूज हो रहा है, उसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे। मेरे साथ है डॉक्टर सुशील धीमान जी, जो बाई प्रोफेशनल बी फार्मा में है, एक बहुत अच्छे न्यूट्रिशन एडवाइजर हैं और वो खुद जीआईपी बोनस ले चुके हैं। तो किस तरह से उन्होंने जीआईपी बोनस लिया, क्या है जीआईपी बोनस और किस तरह से इसका मिसयूज हो रहा है एमबीए के अंदर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सुने हमारी चर्चा को कि जीआईपी बोनस है क्या। तो मैं स्वागत करूंगा सर आपका। थैंक यू। और आपने मुझे एमबीए के अंदर इंट्रोड्यूस किया, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा न्यूट्रिशन के बारे में, इवन कि हमने मेडिसिन के बारे में भी आपसे बहुत जानकारी ली और हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ। और आप एमबीए के अंदर प्लेटिनम रहे और आपको जीआईपी आया। तो जीआईपी अल्टीमेटली है क्या, मतलब इसके ऊपर बात करेंगे। हाँ सुनील जी, ऐसा है, जीआईपी एक्चुअली ना एक ग्रोथ इंसेंटिव प्लान होता है, जो कि अगर देखा जाए तो हर एक लीडर को ना एक मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है या उसको एक ऐसा फील होता है कि यार मेरे को भी जीआईपी मिले। इसमें कोई बुरी बात नहीं कि जीआईपी जिन लोगों को मिलता है वो उन्होंने पूरी मेहनत की होती है और जैसे उन्होंने मेहनत की होती है तो वो कंपनी की तरफ से जो है वन टाइम कैश रिवॉर्ड मतलब देते, कैश रिवॉर्ड्स मिलता है, ठीक है। लेकिन उसका एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जहाँ तक, क्योंकि मेरे को भी 2 बार जीआईपी मेरे को भी आया, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी उसके अंदर, क्योंकि जिस वक्त हम मतलब वो जीआईपी को लेते हैं ना, एक्चुअली ऐसे क्या होता है, जिस वक्त आदमी की जैसे हर महीने आप 10,000 पीवी कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कई बार बिजनेस प्रॉपर वे में नहीं चलता और बिजनेस ऊपर नीचे होता ही, आपको पता ही है ना। वो जो ऊपर नीचे जब बिजनेस होता है तो उस केस के अंदर क्या होता है कि उनकी क्वालिफिकेशन की बार टूटने लगती है, और वो जो क्वालिफिकेशन टूटती है तो जो लीडर है ना वो अपना तो प्रेशर होता ही है, वो अपलाइन का ही प्रेशर होता है, अपना ही प्रेशर होता है। डाउन में जो लोग उनको जहाँ आपने उनकी वो पूरे करवाने हैं, मतलब जो आपने उनके जो लिए, हाँ जो टारगेट लिए पूरे करवाने हैं, वो किसी ना उस तरीके में, क्योंकि आपको एक टारगेट नजर आ रहा होता है कि मैंने यार जीएपी लेना, और साथ में आपको टूर नजर आता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो जब वो जीआईपी का प्रेशर दिमाग में होता है तो गलत तरीके से जो है ना वो सामान परचेज होता है उस टाइम, राइट, ठीक है। क्योंकि मैं आपको हम पता है, क्योंकि ये अब उस वक्त मैं ये सोचता था कि यार हमको जीआईपी तो मिला, लेकिन जब मैंने अपना पूरा जीआईपी कैलकुलेट किया तो आई वॉज इन लॉस, मैं लॉस के अंदर था। मेरे को 2.5 लाख रुपया जीआईपी आया, लेकिन मेरी देनदारी कम से कम वो 4.5 लाख रुपए थी, बताइए आप, ठीक है। वो किसी ना किसी तरीके, क्योंकि मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस अच्छा था और आप तो मेरे साथ रहे ही हैं, आपको पता है ना, जैसे हम लोग प्लेटिनम हुआ तो मेरे पास कितना सामान था, तो ओवर स्टॉकिंग हमने लोगों को तो कम करवाया, लेकिन मैंने खुद कर की थी वो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि यार हम लोगों को तो नहीं करवा सकते, लेकिन अपने लिए तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे में कैपेबिलिटी है, हम सेल कर देंगे। आपको याद है हम लोग जब हम बाहर जाके हम लोग पंचायतों में जाके कैंप लगे थे लगाने, तो हम लोगों को अवेयरनेस देते थे, और आपको ये भी याद होगा कि आपके कॉन्टैक्टों में मैंने सामान जो किया, लेकिन आपके नाम से परचेज नहीं किया होगा, राइट, नहीं किया ना, आपको याद है। हालांकि उसका कमीशन हम चलो हमने किसी तरीके से आपको एडजस्ट किया। अब हम किसी को सामान देना चाहते थे उस वक्त, मान लो किसी को 10,000 का कोई हमने ऑर्डर बनाया, तो वो लेना चाहता है 6 का, लेकिन हम जबरदस्ती उसको क्या कर रहे थे, 2,000 का और देके एक कैल्शियम साथ में फ्री दे दी। अल्टीमेटली वो मेरा लॉस था, ठीक है। चलो वो हम तो पैसे इकट्ठे कर रहे थे यार, मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए, अब इसको क्या कहते हैं, बंदे को दे दो। तो वो ही एक्चुअली मैं बड़े टाइम से ये सोच रहा था कि यार जीआईपी का मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है। मेरे को तो ये लगा कि जीआईपी देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो ये ऑनलाइन का मुद्दा बना है वो कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन का ही किया हुआ है। ये एक किस्म का क्या कह सकते हैं इसको, बीमारी है, तो बहुत खतरनाक बीमारी है। मेंटली बंदा ऐसा हो जाता है कि यार मैंने जीआईपी लेना है, वो जीआईपी के चक्कर में इस तरीके से वो लोग सेल करने शुरू कर देते हैं, जिसका कि मतलब गलत तरीके से बंदा आगे प्रमोट करता है प्रोडक्टों को। जैसे हमने भी तो किया ही था, हमने नहीं किया, हमने भी किया, लेकिन चलो हमने किया 1 to 1 किया ना, हमने जाके किया, या मैंने आपके नाम से परचेज नहीं किया होगा, लेकिन हमने क्या उनको पैसे इकट्ठे करके हमने पूरे कर दिए पैसे सभी के। लेकिन वो ये तो काम से वो नहीं है ना, ये तो सही काम नहीं है। तो उसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, आज जो ऑनलाइन के अंदर जो हो रहा है, जो ये बड़े बड़े लीडर, क्योंकि बहुत बड़ी धांधली है, क्योंकि एक डायमंड को मान लो 15 लाख रुपए आएगा या 20 लाख रुपए आएगा,
ठीक है, एक एमराल्ड को मान लो 7 लाख रुपए आएगा, एक प्लेटिनम को 2.5 लाख रुपए आएगा। सोचो वो कैलकुलेशन करते हैं कि अगर सपोज करो मेरी क्वालिफिकेशन नहीं हो रही, और वो क्वालिफिकेशन नहीं हो रही, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने आप सामान परचेज करते हैं। अब जब अपने आप परचेज करोगे सामान तो कहीं तो दोगे, पहले तो चलो इस तरीके से होता। आज क्या है, वो लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व इसलिए है क्योंकि उनके पास सामान बहुत ज्यादा है। अगर वो 10 लाख लगाया, उसने देखा मैंने 7 लाख रुपए लगाया, वो 7 लाख क्या ऑनलाइन किसी बंदे को दे दिया, कैसे दिया हमारे को नहीं पता, लेकिन वो जो सेल है ना, वो कहीं ना कहीं वो ओवर स्टॉकिंग जो की थी ना, उसकी वजह से आज कंपनी जीआईपी को बंद कर दे तो ये जो गलत काम होने वाले सब वो नहीं। देखिए दोस्तों, जैसे बात सामने आई है जीआईपी ग्रोथ इंसेंटिव प्रोग्राम, ये एमबीए के अंदर है। और जीआईपी एक मुद्दा जो रहा है, बड़ी खुशी होती जब हमने सुना जीआईपी, लेकिन जैसे हमें पता चला कि जो ऑनलाइन प्रोडक्ट आज मार्केट में मिल रहे हैं उसके पीछे जीआईपी का हाथ है। क्योंकि जैसे सर ने बताया, जब एक लीडर को प्लेटिनम के बाद जीआईपी जो बोनस आता है, किसी को 2.5 लाख आता है, किसी को 15 लाख आता है, और जो बड़े लेवल के लीडर हैं उनको लाखों में आता है, 15 लाख 20 लाख आता है। तो लीडर क्या करता है, उस जीआईपी का मिसयूज करके सारा सामान एकदम से स्टॉक उठा लेता है एमबे से और फिर उसको अमेजोन पे दे देता है। अभी आपने एक चीज और भी देखी होगी सर, टीएनए। अभी हम बात कर रहे थे टीएनए कि टेम्परेरी नॉट अवेलेबल। मैंने पिछले 5-6 सालों में एक चीज देखी, जब भी एमबे का कोई नया प्रोडक्ट आया हमने लोगों को अवेयर किया कि भाई नया प्रोडक्ट आ रहा है। जैसे राइस आए या पहले कई बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, मैंने देखा 24 घंटे के अंदर अंदर टीएनए। तो ये जो बीमारी है टीएनए की, टेम्परेरी नॉट अवेलेबल, कहीं ना कहीं इसमें जीआईपी का हाथ है। आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल सही सही बोला आपने, क्योंकि टीएनए का मतलब अब देखो, अभी आपने उस दिन वो एक वीडियो डाला था जहां पे वो आपके जो कस्टमर थे उन्होंने वो ब्लेड जो है, देखो ब्लेड हमारी कंपनी में कितने टाइम से नहीं है, डायनामाइट रेजर जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने कहां से हुआ है, मीशो से। ठीक है, अभी पीछे जैसे राइस जो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, ठीक है, नहीं मिले, और अब देखो वही अब स्टॉक आप पता कर रहे हैं अमेज़न पे अवेलेबल, राइस अवेलेबल, हाँ अवेलेबल है। और तो मतलब ये कहीं ना कहीं जाके ये बहुत बड़ा अंदर चक्कर चल रहा है, और जहां हम देखो कंपनी की प्रोडक्टों के लिए वेट कर रहे हैं, अभी तक हमने राइस को वेट कर रहे हैं क्या वो राइस मिले, प्रोडक्ट इतने बढ़िया हैं एमवे के जिसका मतलब जवाब नहीं, इसीलिए तो हम लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो बीच में बैठे हैं ना, वो अपने मतलब बेनिफिट के लिए उन्होंने लोगों को काम खत्म कर दिया उनका छोटे लेवल का, और उनको ये भी पता है वो जो छोटे लेवल के लोग मर रहे हैं ना, अल्टीमेटली लॉस उनका भी है। सर जैसे आपने क्वालिटी की बात की, देखिए हमें इमोशनली कभी कंपनी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। इमोशन अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चों के साथ होना चाहिए। कॉर्पोरेशन के साथ क्या इमोशन, जब कंपनी हमारे बारे में नहीं सोचती है। अगर कंपनी हमारे बारे में सोचती तो आपने देखा जैसे कोरोना आया, कोरोना काल में हमें एक 10 रुपए तक नहीं दिए कंपनी ने, जबकि बड़ी, मैं एलआईसी के अंदर हूँ, उन्होंने हर एक अभिकर्ता को 20-20 हजार रुपया दिया। एमबे कंपनी इतनी बड़ी कंपनी थी, उन्होंने एक 10 रुपए तक नहीं दिए। इवन की न्यूट्रिशन के अंदर नंबर 1 है। कहीं ना कहीं बंदे को विटामिन सी डेली जब कोई ना कोई प्रोडक्ट ही देते अपने जो लीडर थे, तो इमोशन ही नहीं होना। आप अगर 2015 या 2010 के अंदर जो प्रोडक्ट थे, मैंने देखा है एलओसी जैसेड, उनके अंदर कहीं ना कहीं सर क्वालिटी में भी कमी आ रही है। हो सकता है सर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मेरे को खुद ऐसा लगा क्योंकि मैंने सैल्मन ओमेगा बहुत ज्यादा यूज किया, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। तो आप मानेंगे नहीं, वो जो सैल्मन ओमेगा तब हम यूज करते थे ना, अब खाते ही आपको पता लगता था कि मैंने कुछ खाया, लेकिन आज ऐसा लगता है कि यार वो सैल्मन ओमेगा उस टाइप का नहीं रहा जिस टाइप का ये पहले हुआ करता था। बिल्कुल। हालांकि कंपनी की क्वालिटी में हमेशा हम इस बात को बोलते हैं कि कंपनी की क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया है, कंपनी के प्रोडक्ट जो है मार्वलेस है, सब बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी पर्सनल ये मतलब लगा था ये ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ अगर ऐसा है तो कंपनी से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे कामों को ना करें, क्योंकि आस्ते 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 काम नीचे जा रहा है, बिजनेस टूटते जा रहे हैं। और मैं लीडरों से बोलना चाहता हूं, हम लोग इतने बड़े वीडियो बना रहे हैं, सभी को पता है कि बहुत बढ़िया है, पर्सनल हमारे को फोन कर रहे हैं लोग कि जी आपने बहुत बढ़िया किया, लेकिन उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे। पता क्यों? डर लग रहा है। एक टाइम ना हमको बोलते थे लोग कि यार आप लोग ना 10,000 पीवी से बाहर निकलो। हम लोग तो दोस्तों बाहर निकलेंगे 10,000 पीवी से, क्योंकि अब हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, एमवे के क्या कहते हैं पैसों के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि लोग गलत जगह पे ना फंसे, और अगर लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं तो सोच समझ के आए, क्योंकि इस वक्त वो बातें नहीं रहेगी जो पहले थी। ना ही तो कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर से को प्यार है,
कंपनी मानती नहीं तो इस बात बिल्कुल, नहीं मानती ना। और लोग जो है इसलिए जो बड़े बड़े लीडर है ना वो हमारी बातें सुन रहे हैं, वो ना तो कमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सोचे जा रहे हैं बैठे। पता क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है, और जिस दिन वो पैसा नहीं ना आएगा उस दिन आपको पता लगेगा हर रोज 1 2 3 लोग छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि अगर मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो मार्जिन कोई नहीं है कंपनी के अंदर। आप ऑफरें देख लो, बड़ी शर्म की बात है, बार बार फील होता है यार कि आप एमवे जैसी कंपनी की अगर हम बात करें तो आप ये देखो कि 5,000 का सामान लेने के साथ 4,000 रुपए का सामान के लिए साथ 200 लीटर सिर्फ 200 ml का ऐसे बड़ी शर्म की बात है यार। इतना तो हम ऐसे जो है डेमोस्ट्रेशन में लगा देते थे। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, आज हमने चर्चा कर रहे हैं जीआईपी। और जीआईपी एक ऑनलाइन जो सेल को बढ़ावा दे रहा है, इसमें 100% ये हम गारंटी करते हैं। बिल्कुल हमारे साथ जो हमने ये अभी अपनी हक की आवाज उठाई है, हम 1-1.5 साल से लगे हैं सर। ये एकदम से हमने प्रोग्राम डिजाइन नहीं किया। हमारे साथ लीगली एडवाइजर हैं और हमारे साथ लगभग 500 लोग जुड़ चुके हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे थे, एडीआर थे, और उनका बिजनेस खराब किया ऑनलाइन सेल ने, जब लीडरों ने कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित किया, वो सारे लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं। और अभी भी वही लोग हमारे साथ आ रहे हैं जो सच्चाई ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और जो लोग जीआईपी का मिसयूज कर रहे हैं वो अभी भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। एक हम किसी एमएलए को चुन के भेजते हैं तो वो विधानसभा में जा आगे आवाज ना उठाए तो पब्लिक उसको उतार देती है, लेकिन उसको 5 साल लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमने डायमंड बनाए, ईडीसी बनाए, एमरल्ड बनाए, वो भी हम लोगों ने चुन के भेजे। अगर वो लोग हमारी आवाज ही ना उठाए तो उनको उतारने का एक तरीका है कि दोस्तों आप 5-7 महीने पीवी मत डालो, आप सामान लो लेकिन पीवी मत डालो। अमेजोन से ले लो यार, फ्लिपकार्ट से ले लो, सामान तो कंपनी का बिक रहा है, कंपनी को कोई लॉस नहीं है, कंपनी उसी तरह से चल रही है, तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। लेकिन जो लोग हमारे हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया जाके, बड़ी दूर चले गए, जिनको आवाज उठानी चाहिए थी, तो मैं सबको यही कहूंगा कि आप इतने इमोशनली ना हो, आप पीवी डालना बंद करो, 2-4 महीने मत डालो, सामान आप लेते रहो, कंपनी को कोई लॉस नहीं है। जो कंपनी की नीति है, कंपनी की नीति भी यही है कि सामान हमारा जाता रहे, एडीआर या डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो जाए। तो जीआईपी की हमने बात की, जीआईपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं अगर ये ऑनलाइन सेल को बढ़ावा दे रहा है तो कंपनी को जीआईपी बंद ही कर देना चाहिए। बंद ही कर देना चाहिए। हमारी तो रिक्वेस्ट है कंपनी को कि इसको बंद कर दो, लीगलाइज। मतलब मैं ये कहता हूं, अगर वो जो लाखों रुपया जो आप फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड और डायमंड को दे रहे हो ना, जो पहले रजे हैं, जो जिनका पेट भरे हुए हैं, डायमंडों के रेंज भरे भरे हैं, उनको बार बार क्या देना बताओ। उनकी सिक्योरिटी तो डाउन में है, जो नीचे लोग बैठे हैं। अब वो जो लोग नीचे बैठे हैं वही आप, मैं कहता हूँ इतना लाखों रुपया आप कुछ एक अमाउंट जो है ना, कुछ एक मतलब जो इसका क्या कहते हैं, आप इनको बेनिफिट दो 6, 9 और 15, जहां पे सबसे बड़ा बिजनेस है, वो तो बेचारे रगड़े जा रहे हैं, गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं, क्या उसका पीछे ईडी ने सर, ईडी ने इतना बड़ा शिकंजा कसा, अभी एमबे उससे बाहर नहीं आई। अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को सही पैसा देती, अपने जो 9%, 12%, 15%, 18%, 21% तक जो लीडर थे, अगर उनको सही तरह से पैसा देती, जो मेहनत कर रहे थे, तो आज ईडी इस तरह से नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा उनके पास निकला है और अभी भी कंपनी उस कंजे में फंसी हुई है। तो सबसे बड़ी नेगेटिविटी तो ये फैली है, हम तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सो दोस्तों, आप इसको नेगेटिव ना लें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पॉइंट है, जैसे हमने जीआईपी निकाला, क्योंकि ये 500 लोगों का शोध है, हम 500 लोगों की हमारी टीम बन चुकी है। हमारे लीडर ये ना सोचे कि ये 2 लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, और हम लोग फ्लॉप है, जैसे लोग बोलते हैं कि ये लोग फ्लॉप हैं और इनको कोई काम नहीं है और ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम फ्लॉप नहीं है, मैंने पिछली बार बोला था। और सर वैसे सक्सेसफुल व्यक्ति उसको नहीं कहते जो ठगी ठोरी करके पैसा कमाए। हाँ, सही बात है, वो जो सक्सेसफुल व्यक्ति वो होता है जो पीसफुल रहे, आराम की नींद सोए। हम आराम की नींद सो रहे हैं, लोगों को सही तरह से हमने इन्फॉर्मेशन दी है। हमारे लोग, आपको पता है ना, हमारे लीडर क्या बोलते थे, हमारे लीडर ये बोलते, सक्सेसफुल बंदा वो है कि उसने कितने लोगों को सक्सेसफुल बनाया। सक्सेसफुल बनाया। मुझे ये बताओ सर, अगर हम यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं या हम बता रहे हैं, तो क्या हम सक्सेसफुल हुए? हमको कहीं ना कहीं फ्लॉप किया गया, जबरदस्ती है। और बड़े लोग हम नहीं है, बड़े लोग ऐसे हैं जो कि आज हमारे पास आ गए, हमारे साथ जुड़ गए सारे। और हम तो दोनों चले थे ना इकट्ठे, हमने जस्ट एक छोटा सा एक वीडियो बनाया था कि यार ऐसे ऐसे करके हो रहा है, लेकिन उस वीडियो ने इतना बड़ा वो कर लिया। सर मुझे तो ये भी पता चला कि जैसे आपको जीआईपी मिला, उसका आपकी अपना ने मिसयूज किया कि आपको वो जो जीआईपी है 2.5 लाख,
उसके प्रोडक्ट ले लिए। पहले ही हम लोगों ने मतलब पहले कैलकुलेशन करके बता दी कि आपको इतना आएगा, क्या कहते हैं जीआईपी आएगा और आपको प्लेटिनम हो जाएंगे। मैं तो ये सोच रहा था मैं बनना क्या उसका, और 2 लाख रुपया मैंने जो है वो दिया था, मतलब अपनी जेब से लगाया। और अगर वो जीआईपी का पंगा ना होता तो हम प्लेटिनम भी होते, तब भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जीआईपी इतना बड़ा मैं कहता हूँ कोड है किस्म का, ये मतलब दोस्तों आप देखो सुशील सर के साथ ही इनकी अपलाइन ने ऐसा किया कि इनका जीआईपी भी लिया, प्रोडक्ट भी नहीं दिए, पैसा भी मिसयूज किया। और कहीं ना कहीं वो अपने कार्डिनल रूल में बताते हैं कि डाउनलाइन का पैसे का मिसयूज नहीं करना, है ना। ऐसे हमने सुने हैं कि बहुत अच्छे कार्डिनल रूल जो ब्रिट ने बनाए थे, लेकिन आज कंपनी या लीडर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और हम ये प्रमाणित कर सकते हैं विद प्रूफ। और हम देखो कंपनी से प्यार ना करते होते ना, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस तरीके से वो करे। हम कंपनी से प्यार करते हैं, प्रोडक्टों से प्यार करते हैं। अभी आज मैं एप्सा और मैंने क्या कहते हैं अपना न्यूट्राइट डेली मैंने अपने नंबर से परचेज करके किसी पेशेंट मतलब बंदे को दे के आया। वो क्यों मेरे से परचेज कर रहे हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता नहीं ऑनलाइन कैसा होता है, उनके बच्चे बाहर रहते हैं। तो वो आप ये देखो ऐसे कस्टमरों को तो हम दे रहे हैं, लेकिन जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं सर वो हमारे से सामान नहीं परचेज करते। लास्टली जाते जाते मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, पिछली बार हमने आपको बताया था कुछ एक लेडीज जिन्होंने हमारा बिजनेस चंडीगढ़ में ठप किया, अब वो यहाँ पे फोन कर रही है। अभी एक वहाँ पे हमारे प्लेटिनम है, मैं नाम ही लूंगा उनका, और बहुत ही अच्छे बहुत अच्छा काम था उनका। वो खुद मुझे बता रहे हैं कि हमने वहाँ पे सामान परचेज किया, और वो सामान परचेज जो है 40% पे देते हैं, और वो परचेज करके ना अपने कस्टमरों को सामान पहुंचा रहे हैं। बताओ अब ऐसा क्या? सर उनकी बात नहीं, मैं खुद अभी उनसे मिलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मैंने 1 लाख रुपए का सामान लेना, मेरे पास 1 लाख रुपया लोगों का आ चुका है सर। कहीं ना कहीं मैंने वो अपनी साइट से डाला था, कहीं ना कहीं मेरी अपलाइन किसी की कोई प्लेटिनम बना था उससे, कोई डायमंड की उसकी पिन रहनी थी, लेकिन वो 1 लाख रुपए का सामान मैं अभी वो चंडीगढ़ से उन लेडी से लेने जा रहा हूँ, फोन पे बात हो चुकी है। वो 1 लाख रुपए का सामान मुझे 60,000 में मिलेगा सर, 40,000 रुपया मेरा बच रहा है यार, है ना। तो अगर मैं वैसे 1 लाख रुपए का एमबे से लेता हूँ यार, मेरे को 10,000 में कुछ नहीं फायदा। तो ये मैं सभी को यही कहूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि इस आवाज को आगे उठाया जाए तो आप कमेंट जरूर करें, और वही लोग हमें सुने जो ईमानदारी और सच्चाई से एमबे का बिजनेस बिल्ड करते हैं। और ये हम लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए सोचा था कि आज हम काम कर लेंगे। सुशील सर ने भी ये सोचा था कि आज हम काम करेंगे, कल को हमारे बच्चे ग्रो करेंगे इसमें, क्योंकि आने वाले समय में दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। लेकिन अभी सर हमें नहीं लगता इसमें कोई सिक्योरिटी है या कोई हमारे बच्चों का फ्यूचर है। अब मैंने हमें बात की थी ना सर, सिक्योरिटी की बात कर रहे थे ना। अब सपोज करो एक प्लेटिनम है, उसकी वाइफ है और एक बच्चा है। अब सिक्योरिटी की बात करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात मेरे दिमाग में आई कि क्या ऐसा अगर सपोज करो कि उनके साथ में कोई मिस हैपनिंग हो जाता है, बच्चा अकेला रह जाता है, बंदा फाउंडर प्लेटिनम है, ठीक है। अब कंपनी ने 3PC रूल बनाया उसके अंदर। अब वो बच्चे को तो पता ही नहीं कि सेल कैसी, पैसा सारा अपलाइन को चल जाएगा। बिल्कुल ये क्या तुक्का है भाई, इसका मुझे बताओ जरा। ये कहीं ना कहीं जो लीडर है ना, ये इन्होंने स्कैम किया हुआ। बिल्कुल सही बात है, साइट को इतना उजा दिया और 3PC रूल बना दिया। आपने सही बोला कि अगर बीबी बच्चे मतलब एक बच्चा उनका हस्बैंड वाइफ है, कुछ हो जाता है, दोनों डेथ हो जाएगी, बच्चा कैसे डालेंगे, बच्चे को कैसे मिलेगा, वो सारा खा जाएंगे। और कहीं ना कहीं जैसे करते ही हमारे लीडर, वो सारा बिजनेस अपनी लगे में डालेंगे। हमारे पास प्रमाण है, ऐसा किया, हमारा नेटवर्क उठाया इन्होंने, है ना। हम जीवित है, हमारा ही नेटवर्क उठा दिए, जो दुनिया से चला जाए उसके साथ क्या करेंगे आप सोचिए ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस जो हमारी सच्चाई की जो हक की आवाज है, इसको आगे बढ़ाएं और सारे मिलके लड़े, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर की बात है। और जीआईपी जैसे मैंने बताया, ये एक कारण हमें मिला जो ऑनलाइन सेल को बढ़ावा दे रहा है। मैं बड़े टाइम से सोच रहा था कि यार मैंने ऐसे किया, हमने इतना मतलब जीआईपी को हमने किया उस वक्त, इतना दौड़े सब कुछ, पैसा तो आया, लेकिन उससे डबल तो पैसा चला गया। और हमने भी गलत तरीके से सेल किया थी ना, आपको याद है ना, जबरदस्ती हमने मतलब ऑफर दे के खत्म कर दिया। आपके नाम से करवाया किसने? हमारी अपलाइन ने, क्योंकि जो ऊपर से हमें बोलते हैं, हम तो सोचते हैं कि वही सच है। और इसके अलावा जो ये 200 PV क्लब, 300 PV क्लब, 500 PV, ये भी कहीं ना ओवर स्टॉकिंग, 1000 PV क्लब, हाँ बिल्कुल ये बंद होना चाहिए, ठीक नहीं है। बिल्कुल ये स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। बंदे गलती से प्रेशर में आके, अपलाइन के प्रेशर में आके बंदा काम कर लेता है, एंड में फंस जाता है, अपलाइन ने बड़े पैसे लिए गायब हो गए, बाकी कुछ नहीं। अपने ऐसी चीजें इन्होंने सर हमें सारे जानकारियां मिल रही हैं कि अपने डायमंड बनने के लिए या EDC बनने के लिए लोगों की कहते जमीनों तक बिकवा दी हैं। ऐसे लोग भी मिले मुझे। तो बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं इतने सालों से। सर हम स्टार 15 जाना बड़ा मुश्किल हो गया, आपको प्लेटिनम जाने को कितना टाइम लगा। और ये लोग देखो रातों रात कोई डायमंड बन रहा है या कुछ बन रहा है, तो कहीं ना कहीं स्कैम तो हो ही रहा है ना।
सो दोस्तों आओ मिलके आवाज उठाते हैं और आने वाला जो हमारा वीडियो रहेगा एक और जानकारी हम लेके आएंगे ऑनलाइन सेल के साथ। जितने लीडर है जो स्कैम कर रहे हैं उनका नाम भी हम लेने वाले हैं बहुत जल्दी, अगर उन्होंने हमारे साथ मिलके आवाज नहीं उठाई। सही बात है। तो दोस्तों मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और लास्ट में चलो हम मैं बाइट अप करते हैं, क्योंकि मतलब कंपनी के प्रोडक्टों में बहुत दम है और कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। आज भी आपको पता ही, अगर आपकी सेहत का राज पूछा जाए तो आपको पता है आपने अपना वेट कैसे कम किया, पिछली बार बात की थी। सेम इसी तरीके से मैं भी बताता हूँ कि कंपनी में इतना दम है, इतना जबरदस्त है सब कुछ, लेकिन कुछ ही लोग ना अपनी मतलब बेनिफिट खाकर ना वो लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कंपनी से भी, प्लीज चेक करो, उनको देखो, और जो आज हमने पॉइंट किए, अगर इसमें आपको लगता है कि यार हमारी कंपनी का बिजनेस बच सकता है तो प्लीज इसके ऊपर सोचें कुछ ना कुछ। हम लोग कोई इसमें नेगेटिव नहीं है, ये सच्चाई है हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है कि नहीं। तो अगले वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। सो थैंक यू। और जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से काम कर रहे हैं दोस्तों, वो हमें कमेंट करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, और जो आपके पास जानकारी है पिछले 10-12 साल से हमें बताएं, हम मिलके आवाज उठाएंगे, क्योंकि सबके फ्यूचर की बात है। थैंक यू।